आज हमारे परम मित्र राम नरेश पासी जी आए हुए हैं और साथ में तमाम साथीगण भी मौजूद हैं। उन्होंने किया। और बताइए सर, एक सवाल है मेरे मन में, बिल्कुल आपसे कुछ सवाल करना है। आपने हमको ये सुनने में आ रहा है आप राष्ट्रीय लोक दल छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ रहे हैं। ऐसा जो क्यों? भी पार्टी समाज के हित के लिए काम नहीं करेगी और अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान में नहीं रखेगी तो उस पार्टी में रहने से कोई मतलब नहीं है। सर, जैसे आपने पहले रजवाड़े पासी समिति बनाया, ठीक है, रजवाड़े एक संगठन चलाए, उसको आप बंद कर दिए। बंद नहीं है जी, वो चल रहा है सुचारू रूप से, हर जिले में चल रहा है। जितने भी हमारे पुराने साथीगण हैं वो सब चला रहे हैं। बस ये है कि थोड़ी व्यस्तता है मेरे पास। उसके बाद में आप कांग्रेस में गए, कांग्रेस आपने छोड़ा। बिल्कुल छोड़ा कांग्रेस। और उसके कांग्रेस के बाद आप गए रिपब्लिकन पार्टी, रामदास आठवले जी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पार्टी में आप जिला अध्यक्ष हुए। वो पार्टी आपने छोड़ा, फिर आपने राष्ट्रीय लोक दल में जिला अध्यक्ष बने। अब सुनने में आ रहा है राष्ट्रीय लोक दल भी आप छोड़ रहे हैं। ये रीजन क्या है आपका? रीजन ये है कि जितना आदमी कहते हैं हीरे को जितना घिसो चमक उतनी ही बढ़ती है। सही बात है चच्चा? सही बढ़ती है। तो हर दल में जाने पर मालूम चलता है कि यहाँ पे कैसी इनकी विचारधारा है, किस पार्टी की। कांग्रेस में मैं काफ़ी वर्षों तक रहा, थोड़ा बहुत नहीं 10 से 15 वर्ष रहा। 2022 में मैंने चायल विधानसभा से टिकट की मांग की। चायल विधानसभा जो है वो सामान्य सीट हो चुकी है और सामान्य सीट पर उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। एक बार पेपर में निकाला कि विनय पासी का टिकट क्लियर हो गया और दूसरे दिन मेरा टिकट कट जाता है। तो बताइए, अगर यहाँ पर भी आप जातिवाद करेंगे, समाज में लोगों के पास भाग के हम लोग जाते हैं। एक तरह जाति वर्ग नहीं, एक मिनट, कांग्रेस में जैसे आपका टिकट फाइनल हुआ तो ये आप अभी एक बात बोलेंगे जातिवाद, क्या कांग्रेस पार्टी भी जातिवादी है? बिल्कुल जातिवादी है, बहुत बड़ा जातिवाद है उसमें। नहीं, इतने दिन से हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हमको जिला अध्यक्ष बनाने का मौका क्यों नहीं दिया? तो कांग्रेस पार्टी से इसी से नाराज होकर आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ा। बिल्कुल। फिर आपने रिपब्लिकन पार्टी में जिला अध्यक्ष का पद पाए। हाँ, रामदास अठावले जी के में गया था। तो उसमें क्या रीजन था? उसमें तो जातिवाद नहीं होना चाहिए, उसको आपने क्यों छोड़ा? वहाँ तो इतना बड़ा हमको कार्यभार दे रहे थे कि कौशाम्बी से कम 400 बस लेकर आइए लखनऊ। अब आप जान रहे हैं कि 400 बस जो लेकर जाएगा वो किसी बड़ी पार्टी में जाएगा। आदमी अगर 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो भाई पार्टी को भी समझना चाहिए, कुछ धनराशि उसको दे तब तो वो लेकर जाए। अब इतना पार्टी की तरफ से फंड नहीं मिलता था क्या? कोई फंड नहीं तो दिया यानी 400 बस से नाराज होके आपने रिपब्लिकन पार्टी छोड़ा। ये अनुभव है, हम नाराज नहीं जी, ये अनुभव है। अच्छा, यदि पार्टी से हमको कुछ मिले, हमारे साथ वही कार्यकर्ता रहेंगे या कोई भी नेता हो, हर नेता के पास वही आदमी जाता है जिसको कुछ लाभ मिलता है। जब हम खुद ही लाभ नहीं पा रहे हैं, हम समाज को क्या लाभ देंगे? चलिए, कहीं थाने में काम पड़ गया, हम फोन करें तो उसकी सुनवाई ना हो। अब जितने आदमी हैं जिनका भी कोई मामला होता है, मैं एक अधिवक्ता के तौर पर उनका काम कराता हूँ। सोचो किसी पार्टी का नाम बता के काम हो जाए तो नहीं होता। तो सर ये बताइए, तो आपने जैसे, चलिए ठीक है, वो पार्टी छोड़ा, आपने राष्ट्रीय लोक दल किस नाराजगी की वजह से छोड़ना चाहते हैं? कोई नाराजगी नहीं, वो मुझे अंधेरे में रख रहे थे। तो मुझे कह रहे थे कि आपको यहाँ से मंझनपुर से टिकट मिलेगा। आरएलडी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, केवल पश्चिम में है और ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 सीटें मिलेंगी। तो हमको अंधेरे में रख के ये काम कर रहे हैं और उतनी भी सीट मिल जाए बड़ी मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपसे बात करके। और ये अभी वर्तमान में राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष हैं, पेशे में अधिवक्ता हैं विनय जी। नहीं, मैं एकदम निष्क्रिय हो चुका हूँ। तो मैं केवल देखिए समाज के बीच में। अच्छा, आप आगे कौन सी पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है आपका? पार्टियां हैं, बुलाने वाले बुला भी रहे हैं। तो ज्वाइन करेंगे आप? बिल्कुल ज्वाइन करेंगे और अच्छे जगह पर जाएंगे। कहा ना अनुभव। कुछ दिन रहेंगे उस पार्टी की, उसको भी आप छोड़ देंगे?
अब देखेंगे, उनकी भी गतिविधियां देखेंगे। अगर समाज के हित के लिए काम करेंगे तो रहेंगे, नहीं करेंगे उसको भी छोड़ देंगे। कोई हमारी बाप की बपौती थोड़ी है। धन्यवाद। कोई भी, सुन लीजिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो आपका खून पसीना पैसा तीनों मांगता है। जिसके पास ये नहीं है उसको कोई भी पार्टी अपने पास नहीं रखती। तो मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूँ कि अपना पैसा भी फूकूं, मेहनत भी करूं, लोगों को लेकर जाकर उनको भी परेशान करूं और लास्ट में मिले कुछ नहीं। धन्यवाद सर आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार।